सुन रहा हूँ। सुन रहा हूँ से मेरा मतलब है कि तुम्हारे बेबी का वेट हेवी हो गया है, वो सीमेंट रिटेंशन से। आज मैंने एक टेबल बुक किया है, वो पिछली बारी टूट गई थी ना। कब डिलीवरी है? अरे मेरी मंद बुद्धि, मेरा मतलब मंदा की नहीं, वो रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। वैसे इस टेबल पे तुम कंफर्टेबल होगी, वो डिनर करने के लिए ना कि इंक्लाइन करने के लिए। और इंजीनियर तेरी तो निकल पड़ी। नहीं भाई, कभी निकालने ही नहीं देती। यहाँ कैंडल को हैंडल करना मुश्किल हो गया है और वो वहां सैंडल पहन रही है। प्यार एक आर्ट है और मैं ठहरा इंजीनियर। पता है भाई, ये बंदी अपने बॉयफ्रेंड को बेबी क्यों बुलाती है? क्योंकि ये समझती है कि सिर्फ लाल दुलार से ही मान जाएगा। अब उन्हें कौन बताए कि प्यार की भी जरूरत पड़ती है। साला सालों से प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करते करते एक्सपायर हो रहा है। क्या प्रोटेक्शन, रिलेशन छोड़ना, उसके भैया है, किसी और दिन टेबल यूज कर लियो। कोई भैया नहीं है भाई, पर उसने तो कहा ना भैया आए हैं। अगर वो तुझे चीट कर रही तो तू उसे बोलता क्यों नहीं? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, उसके पास एक्सक्यूजेज जो बहुत है। अगर तुमने ये प्रूफ करने में उस पर फोर्स अप्लाई किए तो दोबारा तुम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके पास ऑप्शन जो बहुत है, साला उतने ऑप्शन तो मोबाइल फोन की सेटिंग में भी नहीं मिलते आजकल। देख, एक बात हमेशा याद रखना, अगर पास में लड़की हो तो कॉन्डोम मिल सकता है, पर अगर पास में कॉन्डोम हो तो लड़की नहीं मिल सकती। इस बात से क्या सीख मिलती है? यही कि भाई, सिक्का अगर अपना ही खोटा हो तो दोस्त वाइग्रा को नहीं देते। मेरी भी एक बात सुन, जब पास में सिक्के ना हो ना तो बात शिकार पे जाने की नहीं करते। लड़कियां ऐसी चूज करो जिसमें अदा हो। भाई अदा शर्मा कैसी रहेगी? पहले अपना धंधा तो संभाल ले। वो भाई अमीषा पटेल, अब लाइफ में इतनी भी सक्सेस नहीं चाहिए कि एक मूवी के लिए 20 साल इंतजार करना पड़े। काम ऐसा करो जिसमें सोने का ठिकाना ना रहे। भाई मेरे पास सोने का ठिकाना नहीं है। यहाँ गरीबों की बात नहीं हो रही, कंबल बिछा नहीं लेटने चले जाते हैं। अब अपना गरीब मैनेजर बनने वाला है, पर भाई ये तो पहले से ही मैनेजर है गरीबों का। बोलता है इस बार धनतेरस में खरीदारी करेगा, ये तो अच्छी बात है। इस बार गरीब घर के सभी बर्तन बदल देना। भाई ये गरीब अपने असिस्टेंट को बाल्टी खरीदते देने वाला है, बोलता है उसमें चिल्लर ज्यादा आएंगे। अभी गरीब बर्तन बदल देने से कोई बम्बानी नहीं बन जाता, उसके लिए घर में बर्तन धोने वाली होनी चाहिए। तू कुछ और समझ रहा है? ये गांव की काली के लिए बैंक का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। गरीबों की जिंदगी में बैंक जॉब नहीं, फ्लश जॉब होती है। पर भाई अब क्या फायदा जब प्रोटेक्शन का कॉन्ट्रैक्शन ही ना हो। सस्ता नशा कर आए हैं क्या बे? भाई ये क्या आदमी है? अबे इसका मतलब प्रिपरेशन, और हाँ वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, उसे कॉन्वर्सेशन बोलते हैं। पर वो तुझसे बात क्यों नहीं कर रही? और इतने दिनों से कहाँ था? भाई सेकेंड अटेम्प्ट देने गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं हो पाया, तब से वो मुझसे बात ही नहीं करती। अबे गरीब एग्जाम का अटेम्प्ट देने गया था या स्टेमिना का, जो अब तुझसे बात नहीं कर रही। अब भाई तू क्यों परेशान हो रहा है? उसने तो सेकअप कर ली। भाई मैंने बोला था ना, ड्यू टू स्टेमिना अटेम्प्ट प्रॉब्लम। अबे उसका मतलब ब्रेकअप। सेम हेयर। क्यों, तुझे भी छोड़ दी? नहीं भाई, मैंने ही ब्रेकअप कर लिया। पर तुम्हें तो इंजीनियर सिर्फ 2 दिन ही हुए थे मिले हुए। बिल्कुल भाई। अबे तो बिना हुक्कअप के छोड़ देने को ब्रेकअप नहीं बोलते। जिंदगी एलोवेरा जैसी हो गई है, जिसका मन जैसे तैसे यूज कर रहा है। भाई मैं परेशान नहीं, हैरान हूँ कि वो खुद इतनी सारी गलतियां कर खुद को इनोसेंट और तुझे कैसे गलत प्रूफ कर देती है। मेरी मानो तो लड़कियों को गलत कभी बोल ही नहीं सकते। तुमने एक बार गलती से फोन क्या कर दिया, 100 बहाने हैं उसके पास। मौसा मौसी चाचा चाची मामा मामी आए हैं। अब मामी जब आएंगे तो मामा तो पीछे पीछे आएंगे ही, और हम बुलाए तो ना। फिर भी बंदा सोचता है कि चलो शाम में बात होगी, और शाम तक जब कॉल का इंतजार करता है और कॉल आती है भी है तो ये बताने के लिए कि पास में मम्मी है और कॉल कट। ये सब उसके बहाने हैं, असल में तो उससे भगाने हैं। और ये व्हाट्सएप वालों का पता नहीं लौंडों से क्या दुश्मनी है। लास्ट सीन बंद करने का ऑप्शन कौन देता है? कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जिसका लास्ट हुकअप और लास्ट सीन पता कर सको। वैसे ये ऑप्शन तो लौंडों के किसी काम का नहीं, मजबूरी में उन्हें भी हाइड करनी पड़ती है ताकि कोई देखकर ये ना बोले कि इसकी जिंदगी भी वैसे ही गाय की तरह है। ना खेत तो बहुत है पर घास कहीं नहीं। चलो मान लेता हूँ पूरे दिन बिजी थी, पर जब रात हो तो पता चलता है कि साला डाटा ही खत्म है। और अगर गलती से तुम्हारे पास उसके नंबर का एक्सेस हो और तुम्हें पता चल जाए कि डाटा बचा है, अगर गलती से भी गलती कर पूछ लिया तो भाई ऐसे ऐसे रीजन देगी कि उल्टा तुम्हें ही सॉरी बोलनी पड़ेगी, वरना रिलेशनशिप खतरे पे और सेक्स रास्ते पे आ जाएगा। इसके बाद भी कहानी खत्म नहीं होती है। अगर तुम्हें गलती से भी रात में नींद खुली और तुमने उसे ऑनलाइन देख लिया और गलती से भी तुमने पूछ लिया, फिर तो वो ऐसे ऐसे तर्क देगी कि बेटा उसके बाद तकिया भी दबा के सो, नींद नहीं आने वाली। और ये रिलेशनशिप के बीच में म्यूचुअल दोस्त सेक्सुअल का सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं। इन्हें गलती से भी पता चल जाए कि तुम्हारा उसके साथ कुछ चल रहा है, फिर तो ये चाहेंगे कि तुम्हारा ट्रैफिक जाम हो जाए।
और ये लड़की है बॉयफ्रेंड की बातों पे कम और दोस्तों की बातों पे ज्यादा विश्वास करती है। एग्जैक्ट 12 बजे रात को कौन विश करता है अपने दोस्तों को? और तुमने अगर गलती से पूछ भी लिया, फिर वो ऐसे ऐसे तर्क देगी कि तुम मानो उसके कुत्ते और दोस्तों दोनों से भी बुरे हो। अगर तुम्हें उसके ही साथ रहना है तो तुम उससे ही दुख बांटो। साला दुख तुम सुनो और सुख के बारे में भी तुमसे दुख होकर बात करेगी। पता है, 2 जिस्म और एक जान में ऐसे क्या होता है इन लौंडों का? ये सिर्फ एक जान बनकर आ जाते हैं और 2 जिस्म तो उनका एक कुत्ता और उनके दोस्त होते हैं। इतना सब होने के बाद भी बंदा अब समझता नहीं है। अब बात शादी की आती है। बंदा सोचता है अब शादी कर इन सब चीजों को खत्म करते हैं। लड़के बहुत भोले होते हैं। पहले तो वो डरेंगे कि शादी के लिए कैसे पूछूं, पता नहीं ना कहेगी या ना ही कहेगी। अगर लड़के बेचारे बहुत हिम्मत करके बोल भी देते हैं तो उन्हें ये सोचना पड़ता है कि काला हूँ, सांवला हूँ या आंवला जैसा बोलूं। अब मिडिल क्लास वाले लौंडों के नसीब में अमिताभ बच्चन जैसे तो बाप है नहीं, तो ये बताया कि कभी खुशी कभी गम क्यों है? क्योंकि चीनी कम है। मिडिल क्लास वाले लौंडों के नसीब में सब कुछ इच्छा के अनुसार नहीं, आकांक्षा के अनुसार होता है। ना घर का काम करेंगे, ना राशन पानी लाएंगे, ना पिता के कामों में हाथ बटाएंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं बेचारे। अब बंदा क्या सोचता है कि कहीं 6 पैक वाले के पास से तो डाटा पैक नहीं डलवा रहे। अब उन्हें कौन समझाए कि यहाँ रात को खाने के लिए 6 रोटी मुश्किल से मिल पाती है और उन्हें 6 पैक एप्स चाहिए। वो इतना क्यों नहीं समझते कि जिनके पास 6 पैक एप्स होते हैं उनके पास 6 जन्म तक खाने के भी पैसे होते हैं। इतना पर भी बंदा अगर नहीं समझा, फिर से अगर दोबारा उसने शादी के लिए पूछ ली तो शुरू में तो वो ऐसे प्रिटेंड करेगी कि सब कुछ ओके है, पर उसके बाद बात आती है पर्सनैलिटी की। क्या करते हो? तो बंदा अपने अपने हिसाब से बताता है, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल हूँ, गवर्नमेंटल हूँ। पर जहां तुमने बोला कि मैं स्ट्रगलर हूँ, फिर जजमेंटल होकर कहेगी तुम तैयारी करो, मेहनत करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उस समय बंदा कुछ नहीं समझता, पूरे दिन रात तैयारी में लग जाता है। फिर बातें भी कम होती है कि तुम पढ़ाई करो मन लगाकर। अबे वो इतनी सी बात समझती क्यों नहीं कि तुझसे जो मिलने में मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। पर उसे क्या पता कि वो किसी और के साथ काम में लगी हुई है और तुम सारे यहाँ घर परिवार की जरूरत की काम भी नहीं कर पा रहे हो। और हाँ, लड़कियां इतनी भी सेल्फिश नहीं होती जितना हम समझते हैं। अगर बंदे की जॉब लगी तब तो शादी के लिए वो हाँ कर देगी। उसके माँ बाप भी खुशी खुशी उसका हाथ तुम्हारे एक हाथ में दे देंगे और तुम साले दूसरे हाथ से एक ड्रीम कार भी नहीं मांग सकते, क्योंकि अब तो ये लव मैरिज कहलाएगा नहीं। तो अबे ये कौन सा मैरिज है जिसमें माँ बाप नीरोज के लिए विरोध ही ना करे? पर अगर बंदे की किस्मत खराब हुई और जॉब नहीं लगी, फिर तो वो तुमसे दूर जाने के उतने बहाने देगी जितने अरिजीत सिंह के गाने में बहाने नहीं होते। उसके बाद तो अब ना वो ना कहेगी और ना हाँ कहेगी। अब बेटा तुम लटके रहो, वैसे चाहती तो वो भी नहीं। फिर आता है रिलेशनशिप का द एंड। फिर तो वो बार बार यही बहाना देगी कि उसके मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं और वो अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकती। तो क्या वो जिससे शादी करती है उसे जमाई राजा बना के रखती है? अबे तो उन्हें मम्मी पापा को छोड़ने को कौन बोलता है? वो मनाए ना, वो अपने बात पे स्टैंड रहे। पर नहीं, उन्हें तो कहीं और लैंड होना है। माँ बाप को क्या, यहाँ तो हिटलर को भी हार मानना पड़ेगा। लड़कों को इतना समझ लेना चाहिए कि लड़कियां अगर चाहे तो अपने हिटलर जैसे माँ बाप को भी मना सकते हैं, और अगर ना चाहे तो भाई तो तुम्हें हिटलर बनने की कोई जरूरत नहीं।